इसके बाद दूसरा प्रकार आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि कोई संबंध x का y से है तो वही संबंध y का x से हो जाए, यानी कि इनका ऑर्डर बदलने पर संबंध पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे अगर x y के बराबर है तो y x के बराबर है, यानी क्रम बदलने पर कोई फर्क ना पड़े तो समझ जाओ संबंध क्या है, सम्मित है। जैसे देखिए x y के समांतर है तो y x के, यानी कि x के जगह पे आप y रिप्लेस कर दीजिए, y की जगह पर x रिप्लेस कर दीजिए, दोनों की जगह बदल दीजिए और देखिए कि इस संबंध पर यानी कि इस चिन्ह पर कोई प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। अगर पड़ रहा है तो संबंध सम्मित नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो वो संबंध सम्मित है। जैसे हमने कहा x y से बड़ा है, y x से बड़ा है। अब ये संबंध जो है सम्मित नहीं है, क्योंकि अगर x y से बड़ा होगा तो y x से बड़ा नहीं होगा। जैसे 8 5 से बड़ा है तो 5 8 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार ये संबंध जो है सम्मित नहीं है, ये सम्मित नहीं है। फिर से देखिएगा और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा x y के समरूप है तो y x के समरूप है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे एक समीकरण लिखा मैंने x प्लस वाई बराबर 5, तो इसको आप लिख सकते हैं y प्लस एक्स बराबर 5। लेकिन अगर यही चीज लिखा होता x माइनस वाई बराबर 5 और y माइनस एक्स बराबर 5, अब देखिए क्रम बदलने पर समीकरण बदल गया। ठीक है, इसलिए ये सम्मित यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे और भी देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है 1 2 3 और आपसे कहा गया कि इसके अवयव लेकर आप सम्मित संबंध बनाइए। तो आप केवल बस इतना ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी अवयव लिखिएगा, जैसे 1 कामा 2 लिखा, कोई भी अवयव मतलब कोई भी क्रमिक युग्म लिखिएगा तो उसका पलट कर यानी कि उसका रिवर्स भी लिख दीजिएगा। अगर 1 2 है तो 2 1 लिख दीजिए। इसके अलावा कोई अवयव लिखिए ना लिखिए, यानी कि जो भी क्रमिक युग्म हो उसके रिवर्स भी इस समुच्चय में होने चाहिए, तब ये संबंध क्या बन जाएगा, सम्मित बन जाएगा। अगर इसमें एक भी अवयव मिस किया जिसका रिवर्स ना हुआ तो वो सम्मित नहीं होगा। जैसे R1 में एक संबंध बना रहा हूं, देखिए इसमें मैंने लिखा 1 1 2 2 लिखा, मान लीजिए 1 2 लिखा, 2 1 भी लिख दिया और 1 3 लिखा, लेकिन 3 1 मैंने गैप कर दिया। तो चूंकि इसमें 1 3 है परंतु 3 1 नहीं है, इसलिए संबंध सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। इसके बाद आता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? कोई संबंध अगर x का y से और मान लीजिए वही संबंध y का z से, यानी कि पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे, तो वही संबंध अगर पहले का तीसरे से बन जाए तो यह संबंध क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है। मतलब कि मान लीजिए कि कोई संबंध x का y से है, मान लीजिए x का y से संबंध बराबर, x y के बराबर है और वही संबंध y का z से यानी कि y z के बराबर है। तो अगर x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो आप संबंध बनाने का प्रयास करिए x और z के बीच और देखिए वही संबंध प्राप्त हो रहा है कि नहीं, यानी कौन सा संबंध, जो यहाँ पर चिन्ह लगा है। तो आप देखेंगे कि अगर x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो x z के भी क्या होगा, बराबर होगा। ये संबंध क्या कहलाया, संक्रामक। इसे देखिएगा, जैसे x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो क्या x z से बड़ा होगा? हाँ, निश्चित तौर पर होगा। इसलिए यह संबंध भी क्या है, संक्रामक। जैसे उदाहरण देते हैं, मान लो 10 5 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, तो क्या 10 2 से बड़ा नहीं होगा? यानी कि पहले का दूसरे से रिलेशन, दूसरे का तीसरे से, तो हमने पहले का तीसरे से वही रिलेशन प्राप्त कर लिया। तो ये संबंध क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध।
तो मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय है और इसमें आपको संक्रमक संबंध का निर्माण करना है। तो आप कैसे करेंगे, जैसे 1 का 2 से संबंध बनाया, 2 का 3 से बनाया, तो 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से भी बना दीजिए। ये बन गया संक्रमक संबंध। अब ये स्वतुल्य है, सममित है, वो तो हमको नहीं मतलब, हमको यहाँ पर ये देखना कि संक्रमक है कि नहीं है। तो 1 का 2 से, 2 का 3 से, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तो पहले का तीसरे से आपने रिलेशन का निर्माण किया, तो ये संबंध क्या कहलाया, संक्रमक संबंध कहलाया। क्या कहलाया, संक्रमक संबंध। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण होंगे, आप अपना किताबों में सर्च करिए, खुद ढूंढिए, आपको मिलेंगे बहुत सारे, और मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं उनके बारे में। तो इस तरह से ये 3 महत्वपूर्ण संबंध के प्रकार होते हैं, स्वतुल्य, सममित एवं संक्रमक। आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे